जय श्री बद्रीनाथ धाम। हे बद्री भगवान, अपने बच्चों पे अपार कृपा बनाए रखना। आज मैं जिस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वो 10 ऐसे रहस्य हैं श्री बद्रीनाथ धाम के, जिनके बारे में जानना हर सनातनीय को जरूरी है। क्या आपको मालूम है कि एक दिन बद्रीनाथ धाम भी लुप्त हो जाएगा? ऐसी मान्यता है, ऐसे हमारे पुराण कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम भी लुप्त हो जाएगा। तो जानते हैं क्या है ऐसी 10 रहस्य जो कि हर इंसान को पता हो। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यह भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी के मुख्य द्वार के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आओ जानते हैं इसके 10 रहस्य। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक भ्रम मिटाते हैं। हिंदुओं के 4 तीर्थ स्थल हैं, जिनका नाम है बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, श्री जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ये 4 मुख्य धाम हैं। लेकिन जब व्यक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के भी दर्शन करने चाहिए। इन चारों को मिलाकर छोटा 4 धाम कहा गया है। क्या है 10 रोचक रहस्य? केदारनाथ को यहाँ भगवान शंकर का आराम स्थान कहा जाता है। वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। जहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालीग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है, जहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। दूसरा इसमें रहस्य यह है कि बद्रीनाथ धाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। जहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। तीसरा रहस्य, केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु जी के 24वें अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण जी ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। चौथा रहस्य, पुराणों अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा से के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ हर साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना आरंभ हो जाएंगे। 5वां रहस्य, मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी और कुबेर जी की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी और उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुकाएं हैं। बाईं और नर नारायण की मूर्ति है। इसके समीप श्री देवी और भूदेवी है। छठा रहस्य, भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य
8वीं शताब्दी के दार्शनिक संतों ने इसका निर्माण कराया था। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7,138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ जा विष्णु जी की बेदी है, जहां 2000 वर्षों से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रहा। सातवां रहस्य, बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्मा कपाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख्य एक सांपशिला शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष क्षेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान है चर पादुका। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ जो गढ़वाल कमीन के नाम से जाना जाता है। आठवां, पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार जहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था, कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्होंने अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भागया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु जी के एक युक्ति सोची। एक दिन शिवजी और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह उस शिशु को उठाने लगी, तभी शिवजी ने रोका और कहा कि यह शिशु को मत छुओ। पार्वती जी ने कहा, क्यों? शिवजी बोले, यह कोई अच्छा शिशु नहीं है, सोचो यह यहाँ अचानक कैसे और कहां से आ गया। दूर तक कोई इसके माता पिता नजर नहीं आते, यह कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई माया भी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। माता पार्वती ने बच्चे को चुप कराया, उसे दूध पिलाया, फिर वह बच्चे को वहां सुलाकर शिवजी के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि अब हम क्या करें। शिवजी ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वह बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। नौवां, जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम में पूरी तरह से डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेरी बद्री का वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। 10वां, चार धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए औदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। जय श्री बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, हमारे साथ और ऐसी वीडियोस को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय बद्रीनाथ, जय बद्रीधाम, जय जय बद्रीनाथ धाम की जय।